हेलो। हेलो। भावना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? भावना जी। हेलो। चलिए, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम लोग बहुत देर से जुड़ पाए, और वो भी जिस लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ना चाहते थे स्ट्रीम यार्ड से, उससे नहीं जुड़ पाए। तो शायद पेज को हम लोगों ने माध्यम बनाया जुड़ने का। तो और भावना जी ने जैसा कि कहा था कि अगर हम लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग बातें करेंगे, नहीं तो फिर आप अपनी बात रखिएगा। तो ये तो थोड़ा अटपटा सा लगता है जिसमें सिर्फ आप बोलते हैं लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। भावना है, नवीन कुमार जी हैं, ये आप दोनों हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक परिचय की बात है, तो कुछ परिचय तो आपने फेसबुक पे दे दिया था, और जैसे कुछ मिथिला से जुड़े लोग इसमें ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मुजफ्फरपुर से हूँ, और पिताजी वायुसेना में थे, तो गर्मियों की छुट्टी का रिश्ता रहा है गांव से। और मुजफ्फरपुर में ननिहाल भी है, ददिहाल भी है, और ससुराल जो है वो सीवान में हुआ। तो बिहार को बहुत नज़दीक से देखने का भी मौका मिला है, दूर से देखने का भी मौका मिला है। और स्कूलिंग जो है वो पूरे भारतवर्ष में हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष को हम लोगों ने देखा है, और एक तरह से उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। लेकिन जन्म स्थान चूंकि बिहार का है, तो बिहार से पूरी तरह से कनेक्टेड है, और हर तरह से सामाजिक रूप से भी, लेखन के थ्रू भी, राजनीतिक रूप से भी। तो और दिल्ली में भी जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं, या हम लोग जब आपस में मिलते हैं, कार्यक्रमों में मिलते हैं, तो चाहे वो मिथिला से लोग हों, चाहे वो मगध क्षेत्र से हो, चाहे वो भोजपुर के तरफ से हो, मतलब मिथिला हो, भोजपुरी हो, बज्जिका हो, चाहे जो भी भाषा हो, लेकिन जो आपस में जो हम लोग का कनेक्ट होता है, वो मिट्टी जो होती है, जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो हम सबकी एक है। और दूसरी बात है कि हम लोग के जो सोचने का, समझने का जो हमारा दायरा है, या किसी चीज को देख करके हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, हमारे मन में कैसे विचार उठेंगे, ये करीब करीब हमारा एक सा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ से बिहार को देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, बहुत कुछ किया गया है। और हम लोग भी जब यहाँ पे कोई कहता है कि कहाँ से हैं, तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि बॉर्न इन बिहार एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, क्योंकि भारत के हर क्षेत्र का कुछ न कुछ मिला है। और उन सबको एक तरह से एकत्रित करके, उन सबको ले करके एक सबको देखने का, सबको समझने का, और जो एक आपको एक दृष्टि जो मिलती है, जिसमें संकीर्णता नहीं होती है, जिसमें आंचलिकता नहीं होती है, जिसमें ये नहीं होता है कि हाँ, ये व्यक्ति बिहार का है इसलिए मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है। नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, इस व्यक्ति में कुछ विशेषता है जिसकी वजह से ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। और हम लोग भी जब रहने का जब दिल्ली में हुआ कि अब दिल्ली में रहना है, तो उसके बाद जब यहाँ से बिहार को देखते हैं, जब बिहार में जाते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें हैं, पानी है, रवानी है, जवानी है, बिहार के पास क्या नहीं है।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो शायद कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ की हमें पहुँचना चाहिए। या मैं इसको बड़े अच्छे से, मतलब मुझे जो आज तक समझ में बात आई है, सब जगह घूमने के बाद, देखने के बाद जो बात मुझे समझ में आई है, वो बात सिर्फ यही समझ में आई है कि जो स्थिति बिहार की विश्व में है, जो स्थिति भारत की विश्व में है, वही स्थिति बिहार की भारत में है। भारत के पास सब कुछ है और सब कुछ था भारत के पास, लेकिन जो एक कुशल नेतृत्व हम 2014 से देख रहे हैं, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली बात जरूर है और ये हर व्यक्ति समझता है, इस बात को व्यक्ति महसूस करता है, भले ही वो बोले या ना बोले, लेकिन उसको ये चीज महसूस होती है कि जो अगर आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन आपके पास अगर दृष्टि नहीं है, आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन आपके पास अगर मिशन नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचने की आपकी इच्छा है, अगर ये सब चीज़ें आपके पास बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, तो निश्चित रूप से जो है वो आप पहुँचेंगे तो, लेकिन ज़रा देर हो जाएगी। और ये जो देरी होती है ना, ये बहुत देर कर देती है। और निश्चित रूप से जब पूरी दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, तो हम लोग जो जहाँ हैं, हम चाहे दिल्ली में रहें, चाहे हम बैंगलोर में रहें, चाहे मुंबई में रहें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन वहाँ भी हमें ये याद रखना चाहिए, या हम लोग सब लोग ये याद रखते हैं कि अगर हम बिहार से हैं तो हम दिल्ली में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अगर हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारा आचरण या हमारी बात या हमारा व्यवहार या हमारी जो एक निष्ठा है, एक जो हमारी कर्तव्य परायणता है, वो जो है वो पूरी तरह से ये सोचना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी करेंगे तो यही होता है कि अच्छा ओहो बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर हम बहुत अच्छा करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, मानना पड़ेगा भाई, पत्रकारिता में तो बिहार ने बिल्कुल झंडे गाड़ रखे हैं, या आप यूपीएससी की बात करें या इस तरह की जब बात करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से लगता है कि हाँ किया जा, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो जहाँ पे हैं और जो जैसे भी कर सकता है उसे निश्चित रूप से करना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि कमी किसी चीज़ की नहीं होती है, बस मन की कमी होती है। अगर आपके पास संसाधन की थोड़ी सी कमी है तो कोई बात नहीं, किसी और के पास संसाधन है, आप अपना अगर मस्तिष्क उसमें लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति उसमें अपना मन लगा सकता है, तो मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ये सब जितनी चीज़ें हैं, जो अगर लेखक है तो वो लेखन के थ्रू, भावना मिश्रा जी इतना बढ़िया काम करे, मैं भी पेज पे गई हूँ तो मतलब हज़ारों की संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में फॉलोइंग है, सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और बस ज़रूरत यह है कि हम लोग सब लोग हैं लेकिन अलग अलग, हम लोग थोड़े से बिखरे हुए हैं। और अगर जिस दिन हम ये सब लोग संगठित हो जाए, जो काम कर रहा है उसमें ये नहीं है कि अगर हमने उसको जोड़ लिया तो फिर हमारा क्या होगा, या हमने उसको जोड़ लिया तो हमें कौन पूछेगा, नहीं। आप में जो क्वालिटी है, आपकी जो अपनी टीआरपी है, आपकी जो अपनी विशेषता है, वो विशेषता आपकी अपनी ही रहेगी। आप चाहे किसी को जोड़ें, किसी को घटाएं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि अगर सही तरीके से जोड़ेंगे, अगर हम लोग सही तरीके से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो करना चाहते हैं, और आजकल तो हर मंच पे करीब 2-3 महीनों में ही देख रही हूँ, या पहले भी देख रही थी कि हम लोग जब मिलते हैं आपस में, जब हम महिलाएं भी मिलती हैं जो बिहार की हैं, चाहे वो कोई भोजपुरी कविता हो, चाहे कोई मैथिली कविता हो, चाहे कोई बच्चिका में हो, तो सबकी जो वो जो उसमें एक धार होती है, उसमें जो एक उत्साह होता है, जो एक उत्सव होता है, जो कहते हैं ना कि मिथिला की बेटी, तो इसमें एक अलग तरीके की चीज़ होती है। मतलब वो जो बेटियां हैं वो मतलब अगर उनको मौका मिलता है, उनको अवसर मिलता है, तो इतना खुल करके अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैथिली की भी कविताएं हुई थी, भोजपुरी की भी कविताएं हुई थी, और इतना अच्छा लगा था। और मतलब कहीं पे कुछ भी हल्कापन नहीं था, और वो मंच इतना शानदार मंच था कि लगा कि हाँ, अगर हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से छोटे छोटे जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको हम एक बिहार, पूरे समग्र बिहार को लेकर के अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और ये हमारा दायित्व बनता है। खैर वो तो लोग कहते हैं कि हम क्या किसी को बदलेंगे, लेकिन नहीं, जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पे निश्चित रूप से बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, कई जगह पे देखते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जिसमें लगता है कि ओहो अच्छा बिहार के है ना। तो इस चीज़ को जो है वो हम ना भूलें कि हम जो भी काम करते हैं
अपने परिवार को भी हम हमारा परिवार भी हमारे साथ, हम जहाँ मुंह खोलते हैं, हम जहाँ बोलते हैं, हम जहाँ बात करते हैं, वहाँ पे हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता है। और हम अपने कहते हैं कि जब व्यक्ति मुंह खोलता है तो वो अपना पूरा जो उसकी जो परवरिश है, उसके जो संस्कार हैं, वो सब कुछ ही सामने होता है वो सब कुछ। और आपसे कोई नहीं पूछता है कि आपके माता पिता कौन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि अच्छा बच्चा बहुत अच्छा है, इसका मतलब इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छी परवरिश दी होगी, बहुत अच्छा इनको संस्कार दिया होगा। तो इसी तरह से हम लोग में से हर कोई, और ये भी मानना है कि अगर हमें कहीं से कोई चीज़ मिली हुई है, हम अगर अपने गांव में गए और वहाँ से हमें अगर समझ लीजिए कि वो आम के पेड़ हो, चाहे लीची का हो, चाहे जामुन का हो, सारी चीज़ें जहाँ हमारा अगर बचपन गुजरा है, पूरा बचपन गुजरा हो, या गर्मी की छुट्टियों का संबंध हो, या जैसा भी हो, तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास कुछ है, थोड़ा सा भी है, तो उसको हम देने की सोचे कि हम उसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं उस चीज़ को, जो उसमें जो वो अप टू द मार्क हम कहें कि वो वहाँ तक नहीं है, तो उसको हम वहाँ तक कैसे ला सकते हैं। और वहाँ तक लाने में या किसी चीज़ को बदलने में बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग चूंकि महानगर में हैं तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो बिल्कुल, उनको सारी चीज़ें मतलब वो प्रदूषण से मुक्त है, बहुत बढ़िया माहौल है, गांव का भी माहौल बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा जो हमें लगता है कि ये चीज़ गांव में होनी चाहिए थी, तो वहाँ पे जीवन जो है वो और अच्छे से चल सकता है। हम अगर कुछ रोज़गार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई काम कर सके, कुछ बदलने के लिए, महिलाओं में इतनी सारी चीज़ें जो बदल रही हैं, बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए अगर हम लोग कुछ करना चाहें, हर व्यक्ति, इतना निर्धन, इतना दरिद्र कोई नहीं होता है जो कि कुछ न कुछ न कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी से मुस्कुराकर बात ही कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक छोटा सा घटना हुई थी, वो सुनाती हूँ कि एक बार शायद कोई अवसर था, तो मैं आकाशवाणी से मेट्रो से आ रही थी, तो जो चेकिंग होती है वहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर रही थी, तो बिल्कुल बुझी सी थी, और मतलब वो ऐसे ही चेक कर रही थी जैसा जो उनका रूटीन वर्क होता है, वो रूटीन वर्क में थी अपने। तो जब उन्होंने मुझे चेक किया तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग और कैसी हैं, हैप्पी दीपावली, तो दीपावली की शुभकामनाएं। तो वो एकदम से ना, मतलब उनका जो वो जो काम कर रही थी उसमें एकदम से उनको कहने की करंट सा लगा, और वो एकदम मतलब थोड़ा सा झंकृत हुई और कहती कि हाँ मैडम, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, है ना। और मतलब थोड़ा सा उनसे बात हुई, और क्योंकि वो भी अपना काम कर रही हैं और वो सुबह से आई हुई हैं काम करने के लिए, तो अगर आपने उनके पूरे मोनोटोनी को, जो एकाग्र चित्ता थी उनकी, वही काम करना, उसमें आपने एक जरा सा, कहते ना कि पानी एकदम ठहरा हुआ था, उसमें आपने कंकड़ जो मारा तो उसमें थोड़ी सी हलचल हो जाती है, और वो जो हलचल हो जाती है वो उसको इतना अच्छा लगा, और फिर वो मतलब इतनी खुश हुई कि मुझे लगता है कि काफ़ी देर तक वो उस चीज़ को उन्होंने अपने अंदर रखा होगा, और उनको ये लगा होगा कि हाँ मैं ये जो काम कर रही हूँ, जबकि ठीक है उनको उस काम के बदले सैलरी मिल रही है, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये एक नागरिक होने के नाते बिल्कुल छोटा सा काम था, इसमें मेरा कुछ भी नहीं गया, न मेरे पैसे लगे, न रुपए लगे, कुछ भी नहीं लगा। बस जरा सा ये था कि मुझे लगा कि नहीं, अगर ये काम कर रही है तो इसको, मतलब इनको भी तो हक, इनको भी पूरा अधिकार है कि ये खुश रहें और ये अच्छे से खुश होकर के काम करें। तो मैं भी आ रही थी, तो फिर जब मैंने उनको कहा तो बहुत देर तक वो उसके बाद जब कभी भी मिलती हैं तो पूछेंगे कि हाँ मैडम कैसी हैं, तो मैं भी कहूँगी अच्छी हूँ, उनसे पूछूंगी कि आप कैसी हैं और घर परिवार में सब लोग ठीक है, तो कहते हाँ मैडम सब लोग बहुत अच्छे हैं, या कुछ भी उनका होता है तो वो शेयर करती हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता था, और ये चाहे आप कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ भी कर लें, पैसे तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप किसी से मन से जुड़ते हैं, और ये जो मन का जो जुड़ाव होता है, ये अभी कोरोना आया था उसने भी बता दिया कि अगर जो व्यक्ति मन से मजबूत था वो इस पूरे युद्ध से बाहर निकल गया, और इतना जो सब कुछ, जो इतनी भयानकता थी, सारी चीज़ें थी, तो जो ये मन से मजबूत तभी हो पाएगा जब हम आपस में जुड़ेंगे, आपस में, चाहे वो व्यक्ति बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मानवता के नाते जुड़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक अलग सा मंच बने, महिलाओं का अलग से बने, या पूरा टोटल कुछ करके बने, जो हम छोटे छोटे बिखरे कि नहीं हम मिथिला के हैं तो हम भोजपुर वाले बेल्ट के हैं, हम मगध वाले के हैं तो हम इधर, मतलब कि हम दक्षिण बिहार के हैं, ये सब नहीं, पूरे, क्योंकि यही चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। और मुझे तो जैसा कि मुझे जो देखने में लगता है, या जो जितना मैंने समझा है, अपने अनुभव से जितना समझा है,
कि अगर हम लोग एक साथ जुड़ते हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे वो व्यक्ति जहानाबाद का हो, औरंगाबाद का हो, चाहे वो दरभंगा का हो, मधुबनी का हो, सीवान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, लेकिन अगर वो ये जुड़ करके करता है कि सबसे पहले तो वो भारतीय है, वो कुछ भी करेगा वो भारत के लिए करेगा। लेकिन अगर वो बिहार से है तो बिहार में चाहे वो किसी भी जगह से हो, मेरा जन्म स्थान अगर मुजफ्फरपुर है और मेरा ससुराल अगर सीवान है काम के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, तो मुझे ये लगता है कि हम पूरे बिहार की बात करें, पूरे समग्रता की बात करें, और ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी, जिस शक्ति को हम अनजाने में कुछ कम कर देते हैं। तो और भावना जी ने कहा था कि कुछ ये काव्य धारा की भी बात है, तो अब आप लोग सुन रहे हैं और कितना कैसे सुन रहे हैं ये तो मुझे इसलिए नहीं ज़्यादा वो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और अगर उधर से भी कुछ होता तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में बात आती। लेकिन और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम भी थोड़ा हो गया है। भावना जी को कहा था, लेकिन भावना जी ने पिछले थर्सडे को ही कहा था, लेकिन पिछले थर्सडे हो नहीं पाया था, तो हमने ही कहा था कि अगले थर्सडे को कार्यक्रम रखा जाए। तो आज रखा गया है, लेकिन आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो अगर हम मैं लिखती भी हूँ और एक कविता संग्रह है बिखरने से बचाया जाए, तो उसमें से अगर मैं अपनी एक रचना सुनाऊं तो आपको एक रचना उसमें से सुनाना चाहूँगी कि आइए मौसम को मिलजुल के सजाया जाए, आइए मौसम को मिलजुल के सजाया जाए, ज़मीं पे चांद सितारों को बुलाया जाए। आइए मौसम को मिलजुल के सजाया जाए, ज़मीं पे चांद सितारों की है वैसी बात कहाँ, सयानेपन में एक कॉल आ गया था सयानेपन में होती है वैसी बात कहाँ, बचपन की मासूमियत को बचाया जाए। सयानेपन में होती है वैसी बात कहाँ, बचपन की मासूमियत को बचाया जाए। गुलशन में यूं ही प्यार का कारोबार चले, गुलशन में यूं ही प्यार का कारोबार चले, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए, किसी तितली को फूलों से न उड़ाया जाए। जिन्हें जिद है हवाओं का रुख बदलने की, जिन्हें जिद है हवाओं का रुख बदलने की, उन हौसलों को कुछ और बढ़ाया जाए, उन हौसलों को कुछ और बढ़ाया जाए। अंधेरों के सीने पर उजाला ही जिनका मकसद, अंधेरों के सीने पर उजाला ही जिनका मकसद, उन चरागों को आंधियों से बचाया जाए, उन चरागों को आंधियों से बचाया जाए। और अंत में एक अपील है कि सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी, सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी हम सबका है, सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी हम सबका है। इस घर को बिखरने से बचाया जाए, इस घर को बिखरने से बचाया जाए। तो ये रचना है, और एक छोटा सा मुक्तक है कि ज़माने की निगाहों में निशानी छोड़ जाएंगे, ज़माने की निगाहों में निशानी छोड़ जाएंगे, जो हर पल याद आए वो कहानी छोड़ जाएंगे। तमन्ना है कि दम निकले सदा इस देश की खातिर, वतन को नाज हो ऐसी जवानी छोड़ जाएंगे, वतन को नाज हो ऐसी जवानी छोड़ जाएंगे। तो भावना जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इतने लोगों को कनेक्ट करती हैं, और निश्चित रूप से जब हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, पहचानने का मौका मिलता है, और कहीं पर किसी तरह से भी हम लोग एक दूसरे के अगर काम आ सके, एक दूसरे का अगर सहयोग कर सके, किसी भी काम में सहयोग कर सके, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इतना याद रखिए कि पैसे तो हम बहुत कमा लेते हैं, लेकिन जो हम लोग कमाते हैं, जो हम दोस्त कमाते हैं, मित्र कमाते हैं, या कोई हर रिश्ता जन्म का रिश्ता तो नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम मिलते हैं, किसी भी अनजाने से भी मिलते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और हम लोग चूंकि थोड़ा सा अध्यात्म को भी जानते हैं, तो उसमें बस इतना जानते हैं कि हम जो भी लोग इस दुनिया में मिलते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोगों के होते हुए भी अगर कुछ लोग हम लोग आपस में मिलते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं बहुत दूर से आ रही है, और वहां से तो आ ही रही है, लेकिन जब इस जन्म में हम आए हैं तो इस जन्म में भी हम उन लोगों को ही उन लोगों की ही तलाश में रहते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। हमारी एक तलाश जो है, हमारी एक खोज जो है, वो निरंतर चलती रहती है, और उसी खोज का नतीजा होता है कि हमें जिनसे जुड़ना होता है, इस जन्म में भी जिनसे जुड़ना होता है, जिनको हम पिछले जन्म में शायद हम लोग तो जन्म जन्मांतर वाले संबंधी हैं, तो जिनको हम छोड़ के आ चुके होते हैं, जो छूट जाते हैं, उनको भी हम इस जन्म में खोज लेते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं तो एक भावना जिससे मेरी शायद एक मुलाकात हुई है, वो भी किसी कार्यक्रम में हुई थी, और इतना अच्छा लगा उनसे मिल करके, और कहते हैं कि एकदम फुल ऑफ एनर्जी। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप अगर कह रही हैं
तो निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे, और अगर कुछ हम लोग करना चाहते हैं साथ में तो हम लोग करेंगे। और एक हम लोगों ने मतलब कि हमारा एक अपना सार्थक पहल जो है उसमें हमने एक बहुत अच्छा आप सबका आशीर्वाद है, मित्रों का, बड़ों का, जिसमें कि हम लोगों ने सिवान में एक गुरुकुल की हम स्थापना कर रहे हैं। और उस गुरुकुल का निर्माण कार्य जो है वो लगभग अभी तो वो तो चरणबद्ध तरीके से चलेगा, लेकिन आप कहें कि करीब उसका पहला चरण जो है वो पूरा हुआ है और वो जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। तो एक हमें लगा कि नहीं, हम अपने जितने हमारे पास जितना सीमित संसाधन है तो उसको लेकर के, और ये चीज़ें जो शहरों में तो बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे जगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों ने ऊँघना शुरू कर दिया है। तो जगाया वहाँ जाए जहाँ पे कि थोड़ा सा लगता है कि लोग सोए हुए हैं। तो अगर वहाँ पे हमने गुरुकुल का निर्माण कार्य हमारा लगभग पूरा हो चुका है, आगे फिर और होगा, अभी वो अपने इनिशियल स्टेज पे है। तो जैसे जैसे वो और आगे बढ़ेगा और सबका सहयोग रहेगा, उससे, ये सिवान में है, चाचोपाली है हमारा गांव, उसमें ये हमने गुरुकुल की स्थापना की। और हमारा बहुत मन था कि एक इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, धर्म ध्यान का केंद्र होना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो वैसी शिक्षा व्यवस्था हो, वो शिक्षा व्यवस्था ना हो जिसमें व्यक्ति को सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बनाया जाए। वो व्यक्ति भी रहे, उसमें संवेदनाएं भी हो, संवेदनाओं के साथ साथ उसमें संचय भी हो। तो संवेदनाएं और संचय दोनों एक साथ चले, वो व्यक्ति ये भूल ना जाए। और पढ़ लिख करके अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत सी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जो कि उनको मजबूत रखता है, जो कि उनको मतलब वो जो नमी होती है ना वो गायब होने लगती है, वो करीब करीब समाप्त होने लगती है। तो वो नमी बनी रहे, वो जो शिक्षा का जो सही उद्देश्य है कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन, तो वो परिवर्तन किस तरह से होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, और आप बच्चों को अगर आप ज़रा सा माओ से, मैं तो हमेशा कहती हूँ जब भी बोलने का, कहीं पर भी बोलने का अवसर मिलता है, मातृशक्ति सम्मेलन हो या इस तरह से, तो उसमें सिर्फ इतना कहते हैं कि ये दुनिया जिस तरह से है, कभी युद्ध की बात होती है, कभी किसी चीज़ की बात होती है, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक मानना है कि अगर सिर्फ हम माएँ, और सभी भी नहीं, अगर 1000 माएँ भी हम एक साथ जुट जाएं और सोचें कि नहीं, ये दुनिया जिस तरह की है, आप आज देख लीजिए, शायद रॉ में बात पता नहीं चलती कि कितना बोल चुकी हूँ मैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि जो ये सारी दुनिया है, वो देखिए कि आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि सुख कम हो गया है। तो लोगों को सुख और सुविधा में एक अंतर महसूस होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि सुविधाएं इतनी सारी हो गई हैं कि उन सुविधाओं के बीच में मनुष्य छटपटाने लगा है। सुविधाओं के बाद भी आपको सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। कारण तलाशिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। आखिर वो कौन सा कनेक्ट है जो छूट गया है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। आपके घर में एसी चल रहा है, बहुत अच्छा बेड बहुत बढ़िया है, तमाम सुविधाएं हैं, तमाम सहूलियतें हैं, लेकिन वो जो सुख था जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने गांव छोड़ा, घर छोड़ा, अपना वो छोटा सा संसार छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आखिर वो कौन सी कमी थी जो आपकी आंखों में हमेशा एक नमी बनी रहती है, उसको खोजने की कोशिश कीजिए। और ये सब, ये बातें नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं ये बातें हैं, ये बातें नहीं है। अगर हम जीवन को, जो हम बोलते हैं, शब्द जो हमारे शब्द होते हैं, उनको अगर हम ठहर करके सोचना शुरू करें कि आखिर हमने आपसे, अगर किसी ने पूछा कि आपके बेटे का क्या हाल है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, पढ़ रहा है, ऐसा है। लेकिन अगर कोई हम जैसे किसी से पूछता है, हम कहते हैं आपके पुत्र का क्या हाल है, तो वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोचता है कि अच्छा ये मेरे बेटे के बारे में पूछ रही है शायद। कहते हाँ हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, आजकल तो वो मतलब एक शब्द की सिर्फ बात होती है कि हमने उनसे पूछा कि आपका बेटा कैसा है और आपका पुत्र कैसा है। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये इतना मतलब यही जख्म भी देते हैं। अगर आपने अच्छे से किसी से बात नहीं की तो वो हताहत हो जाएगा बेचारा, वो घायल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत प्यार से बात की, ऐसा कहा जाता है कि मैथिली जो है, वो जैसे हमारी मौसी हैं, वो मधुबनी उनकी शादी हुई थी मधुबनी में, तो वो आती थी। मुझे बहुत ज़्यादा भोजपुरी मैथिली मुझे बहुत अच्छी आती नहीं हम लोग की, क्योंकि बज्जिका है, तो वो बहुत अच्छे से आती थी। तो कहती थी कि हाँ बाजू ना, तो मैं सोचती थी कि ये बजने के लिए क्यों कह रही है भाई, मतलब कैसे बजेंगे कैसे। तो कहते नहीं बोलो कुछ। हमने कहा अच्छा हाँ बाजू ना, तो ठीक हाँ तो बाजू किए ना बजाई छी। तो इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द होते थे, तो इतना मीठा लगता था बोलने में। और अगर लड़ेंगे भी वो, तो लगेगा ही नहीं कि वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये बड़ी खासियत होती है मैथिली की, कम से कम वो इतने अच्छे से। और यहाँ हम जब यहाँ जब मैं सिवान में रहती हूँ, तो वहाँ जब छोटे
छोटे छोटे बच्चे भोजपुरी मुझे समझ में आती है, लेकिन बोलने में थोड़ा, अगर मैं बोलूँ तो लोग थोड़ा हंस देंगे, लेकिन वो बच्चे इतने अच्छे से मैथिली बोलेंगे वो कि चाची रउआ जनै छी, मतलब। और हमारा तो क्योंकि बच्ची का भोजपुरी मैथिली सब एक तरह से आपस में गड़मड़ हो जाता है, तो वो लोग इतने अच्छे से बोलेंगे कि लगेगा कि बस मतलब ना एकदम रसधार बह रही है। तो उसी तरह से मैथिली की भी बात है। तो भाषा जो है, भाषा ये इतना अच्छा होना चाहिए, ये इतना सुसंस्कृत होना चाहिए कि ये भाषा जो है ना, कोई आपसे अगर बहुत मधुरता से बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, तो उसकी जो आवाज होती है ना, उसकी इको जो है ना, वो व्यक्ति जब भी याद आता है ना, तो उसकी आवाज याद आती है, उसकी मुस्कुराहट याद आती है। तो ये सब चीजें जो है ना, इन सब चीजों को सहेज के रखिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह का मिलता है जो इन मामलों में धनी है, या जिसमें ये क्वालिटी है, जिसमें ये गुण है, उन लोगों को सहेज करके रखिए, उनको मत जाने दीजिए। चाहे कुछ भी हो, जीवन पूरा जीवन ही एडजस्टमेंट है, कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी सब कुछ सर्वस्व बलिदान करके कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, अपने स्वाभिमान को, अभिमान हो ना हो, लेकिन स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, और हर व्यक्ति में होना चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर ने रीढ़ की हड्डी आपको दी है, तो इसका मतलब उसने आपको स्वाभिमानी भी बनाया है। तो बात स्वाभिमान पे जब आती है, तो निश्चित रूप से अड़ना भी चाहिए, निश्चित रूप से लड़ना भी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर जितनी चीज़ें प्यार से हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग, ये बहुत अच्छा है कि हम लोग कनेक्ट हुए हैं। अब ये तो एक तरफा संवाद चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कुछ मुझे दिख तो रहा है, लाइक्स आ रहे हैं और कमेंट्स कुछ आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये वन वे ट्रैफिक ही था, लेकिन वन वे ट्रैफिक का भी अपना अलग मजा होता है। आप आराम से चलते जाइए, गाते गुनगुनाते, पूरा रास्ता ही रास्ता होता है, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होती है, कोई टोकने रोकने वाला बीच में होता नहीं है। इसलिए जो ये हमारी यात्रा थी, जो करीब मेरे ख्याल से 5:30 बजे से शुरू हुई थी, और ये हमारा जो सफ़र रहा बड़ा शानदार रहा। और फिर कभी आज शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, और या पता नहीं, जो भी था, ईश्वर को शायद आज एक तरफा रास्ता ही स्वीकृत था, इसलिए ये रास्ता ही चला। तो भावना जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी फॉर यू। सबसे अच्छी बात है कि आज की जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग खुश तो होते हैं, लेकिन हर दिन हमारे लिए खुशी हो, खुशी की बात हमारे लिए हर दिन हो, ऐसा मुश्किल होता है। तो ये हम बहुत अच्छा करें कि अगर किसी दिन आपने कोई अच्छी खबर हमें सुनाई है, आपका कुछ अच्छा हुआ है, तो वो आप हमें बताइए, ताकि हमें खुश होने का एक हमें बहाना मिले। और इस तरह से जब सबकी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ जब हम एक दूसरे से संप्रेषित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये चीज़ें, दरअसल क्या है कि ये चीज़ें पढ़ाई लिखाई का पार्ट नहीं है। ये चीज़ें हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ये कहीं समझाया नहीं जाता है। लेकिन जब आप जिंदगी को आराम से जीते हैं, बहुत पूरी तरह से तन्मयता के साथ जीते हैं, तन मन धन और मन लगा करके जब आप जिस दिन जीना शुरू करते हैं, उस दिन आपको ये छोटी छोटी सी चीजें समझ में आती हैं कि मनुष्य को बड़ी बड़ी चीजें मिलने से वो खुश नहीं होता है। जरा सी बात, छोटी सी बात किसी ने आपको कही हो, आप इतने खुश हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो बहुत अच्छा है। जो हैप्पी फॉर यू मीन्स आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल्सो। तो हैप्पी फॉर यू सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा अक्सर लोग मजाक में कह देते हैं कि आजकल अपनी खुशी में व्यक्ति ज़्यादा खुश नहीं होता है, लेकिन लोगों के दुख में ज़्यादा खुश होता है। जबकि ऐसी बात होती नहीं है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सच्चे हैं, वो आज भी आपकी खुशी में भी खुश होंगे, अपनी खुशी में भी खुश होंगे। और निश्चित रूप से अगर कहीं पड़ोस में कोई ऐसी बात होती है जो कि जिससे दुख होता है, तो उससे दिन भर व्यक्ति परेशान रहता है, व्यथित रहता है, दुखी रहता है। तो कोशिश कीजिए कि जो नमी है बाकी इस जीवन में, है ना, उसकी कमी ना हो। और अगर कोई व्यक्ति जहाँ जैसे जिस तरह से तन मन धन जैसे आप सहयोग कर सकते हैं, किसी को भी सहयोग कर सकते हैं, उसको निश्चित रूप से सहयोग कीजिए। क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि दुनिया, ये समाज, मतलब आजकल सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिखरा बिखरा सा है। हर आदमी अकेला है, भीड़ में अकेला है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, चारों तरफ भीड़ है, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो शायद आपके पास एक कोई व्यक्ति अपना होगा, जो निश्चित रूप से पहले से भी अपना था, वो आज भी अपना है। तो इन चीज़ों को समझिए और ये कोशिश कीजिए कि जितना काम आ सके, क्योंकि हम सब लोग, अगर हम तो व्यक्तिगत रूप से ये ज़रूर मानते हैं कि ईश्वर का, हम लोग यहाँ पे आकर के हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो नहीं आ सकता है, उसने हमें भेजा है कि आप जाइए और जहाँ आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे आपके सहयोग की ज़रूरत है, यहाँ पे आपके सेवा की ज़रूरत है, किसी तरह से भी, तो इस शरीर को, इस तन को पूरी तरह से, मतलब तन समर्पित, मन समर्पित, और पूरी तरह से, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ में समर्पित होते हैं और समर्पण के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो उसका परिणाम जो है
वो इतना बढ़िया होता है। और जैसे आप हैप्पी फॉर यू की बात कर रही हैं, वैसे ही ये पे फॉरवर्ड होता है। अगर मैंने आपकी मदद की है तो जरूरी नहीं कि आप ही मेरी मदद करें, हो सकता है जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई तीसरा व्यक्ति मेरी मदद करेगा, उसकी मदद फिर मैं ना करूं लेकिन उसकी फिर कोई चौथा व्यक्ति मदद करेगा। तो ये चेन बनता है, जिस चेन से हम सब लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ये जो कड़ी है, ये कड़ियाँ जुड़ती रहें, टूटे ना। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए। और कहते हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि जीवन की तैयारी, जीने की तैयारी भले ही कम कीजिए लेकिन मौत की तैयारी पूरी कीजिए। क्योंकि जितने अच्छे से आप जिएंगे, जितनी जानदार आपकी जिंदगी होगी, उतनी ही शानदार आपकी मौत भी होगी। तो पल 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 को जीने की कोशिश कीजिए, निचोड़ करके जीने की कोशिश कीजिए। कल के लिए कुछ टालने की जरूरत नहीं है कि ये करेंगे कल करेंगे, नहीं। परिवार है, परिवार के लिए, समाज के लिए, नौकरी, सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। लेकिन किसी को किसी की वजह से जो है वो समय कम ना मिले। और मेरा भी पत्रकारिता का अपना अनुभव रहा है, रेडियो में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे टेलीविजन के लिए काम किया, तो सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा, संबंधों को बारीकी से देखा और ये जाना कि प्रोफेशन अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो जीवन का जो पैशन होता है, जीने का जो जुनून होता है, जीने की जो जिद होती है, वो भरपूर होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति में ये चीज़ भरपूर होती है तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है वो शानदार होता है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। अंतिम एक शेर अपना कहना चाहूंगी कि पन्ने पलट पलट के हासिल न कुछ हुआ। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आप उनके जीवन को देखते हैं तो वो जीवन बिल्कुल खोखला होता है। उसी को देख करके शायद हमारे मन में ये विचार आया था कि पन्ने पलट पलट के हासिल न कुछ हुआ, पन्ने पलट पलट के हासिल न कुछ हुआ, चेहरे पढ़े तो रास्ते आसान हो गए, चेहरे पढ़े तो रास्ते आसान हो गए। धन्यवाद।